29 सितंबर से शुरू होने जा रहे हफ्ते में प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त हलचल रहने वाली है। इसकी वजह है कि एक दो नहीं बल्कि 20 नए पब्लिक इश्यू ओपन हो रहे हैं। इनमें से 4 मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं। इसके अलावा पहले से खुले 14 आईपीओ में भी पैसे लगाने का मौका रहेगा। नई लिस्टिंग की बात करें तो अगले हफ्ते शेयर बाजार में 26 कंपनियों के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। आइए जानते हैं नए आईपीओ की डिटेल। ग्लोटिस आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में 307 करोड़ रुपए का इशू 29 सितंबर को खुल रहा है। ये 1 अक्टूबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 120 से 129 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 114 शेयर है। ग्लोटिस के शेयर बीएसई एनएससी पर 7 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। होम फ्राइट फॉरवर्डर्स आईपीओ 122.31 करोड़ रुपए साइज वाला पब्लिक इश्यू 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। शेयर बीएसई एनएससी पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। बोली 128 से 135 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 111 शेयरों के लॉट में लगाई जा सकती है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ 230.35 करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू 29 सितंबर को खुल रहा है। ये 1 अक्टूबर को बंद होगा। शेयरों की लिस्टिंग बीएसई एनएससी पर 7 अक्टूबर को होने वाली है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 181 से 191 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 75 शेयर है। डेलोन फ्राइट कैरियर आईपीओ इसमें 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक निवेश किया जा सकेगा। साइज 10.08 करोड़ रुपए है। बोली लगाने के लिए प्राइस 72 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1600 शेयर है। शेयर की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर 7 अक्टूबर को होगी। सुबह होटल्स आईपीओ ये भी 29 सितंबर को खुलेगा। कंपनी 75.47 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ में 105 से 111 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1200 शेयर्स के लॉट में 1 अक्टूबर तक पैसा लगाया जा सकेगा। शेयरों की लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर 7 अक्टूबर को होगी। ओम मेटलॉजिक आईपीओ 22.35 करोड़ रुपए का ये इश्यू 29 सितंबर को ओपन होगा और 1 अक्टूबर को बंद होगा। शेयर बीएसई एसएमई पर 7 अक्टूबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1600 रुपए है। विजयपट स्यूटिकल आईपीओ कंपनी इस इश्यू से 19.25 करोड़ रुपए कमाना चाहती है। आईपीओ 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ प्राइस 35 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 4000 शेयर का है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद शेयर एनएसई एसएमई पर 7 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। सोधानी कैपिटल आईपीओ ये भी 29 सितंबर को खुलेगा। 1 अक्टूबर तक 51 रुपए के प्राइस पर बोली लगाई जा सकेगी। लॉट साइज 2000 शेयर है। आईपीओ का साइज 10.71 करोड़ रुपए है। शेयर बीएसई एसएमई पर 7 अक्टूबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। चरी हरित आईपीओ ये इशू 29 सितंबर को खुलेगा और 3 अक्टूबर को बंद होगा। साइज 31.07 करोड़ रुपए। आईपीओ प्राइस 21 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 6000 शेयर। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद शेयर बीएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट हो सकता है। एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में 192.86 करोड़ रुपए का इशू 30 सितंबर को ओपन होगा। बोली 95 से 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और 150 शेयरों के लॉट में लगाई जा सकेगी। 3 अक्टूबर को आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बीएसई एनएसई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। सन स्काई लॉजिस्टिक्स आईपीओ 16.84 करोड़ रुपए का इशू 30 सितंबर को खुलेगा और 3 अक्टूबर को बंद होगा। शेयर बीएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में 40 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और 3000 शेयरों के लॉट में निवेश कर सकते हैं। मुनीश फोर्ज आईपीओ कंपनी 73.92 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इशू 30 सितंबर को खुल रहा है। प्राइस बैंड 91 से 96 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1200 शेयर है। 3 अक्टूबर को आईपीओ की क्लोजिंग होने के बाद शेयर एनएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। इन्फिनिटी इन्फोवे आईपीओ ये भी 30 सितंबर को खुलकर 3 अक्टूबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 147 से 155 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 800 शेयर है। कंपनी का इरादा 24.24 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बीएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। जेलियो ई मोबिलिटी आईपीओ 78.34 करोड़ रुपए का इशू 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। शेयर बीएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में 129 से 136 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड में और 1000 शेयरों के लॉट में निवेश किया जा सकता है। वॉलप्लास्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ 28.09 करोड़ रुपए का ये इशू भी 30 सितंबर को खुल रहा है। बोली लगाने के लिए भाव 51 से 54 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 2000 शेयर है। क्लोजिंग 3 अक्टूबर को होगी जिसके बाद शेयर बीएसई एसएमई पे 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। बीएजी कन्वर्जेंस आईपीओ 48.72 करोड़ रुपए का इशू 30 सितंबर को खुलकर 3 अक्टूबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 82 से 87 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1600 शेयर है। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को हो सकती है। शील बायोटेक आईपीओ कंपनी 34.02 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इश्यू की ओपनिंग 30 सितंबर को होगी और क्लोजिंग 3 अक्टूबर को। शेयर एनएसई एसएमई पर 8 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। प्राइस बैंड 59 से 63 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज
2000 शेयर है। ग्रीनलीफ एनवायरोटेक आईपीओ कंपनी 21.90 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इश्यू 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ प्राइस 136 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1000 शेयर है। ग्रीनलीफ एनवायरोटेक की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 9 अक्टूबर को होने वाली है। शिपवेव्स ऑनलाइन आईपीओ ये भी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ प्राइस 12 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 1000 शेयर है। कंपनी का इरादा आईपीओ से 56.35 करोड़ रुपए हासिल करने का है। शेयर बीएसई एसएमई पर 9 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। श्लोका डाइज आईपीओ 63.50 करोड़ रुपए का इशू 30 सितंबर को ओपन होगा। 95 से 100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1200 शेयर के लॉट में लगा सकेंगे। 6 अक्टूबर को क्लोजिंग के बाद शेयर बीएसई एसएमई पर 9 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। लिस्ट होने वाली कंपनियां नए हफ्ते में 29 सितंबर को बीएसई एनएससी पर गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के शेयर लिस्ट होंगे। इसी दिन एनएससी एसएमई पर प्राइम केबल इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग है। 30 सितंबर को बीएसई एनएससी पर सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, ज़ारो इंस्टीट्यूट, सेशासिया टेक्नोलॉजीज और आनंद राठी शेयर की लिस्टिंग होगी। इसी दिन बीएसई एसएमई पर भारत रोहन एयरबोर्न इनोवेशंस, एप्टस फार्मा और ट्रू कलर्स के शेयर की शुरुआत होगी। वहीं एनएससी एसएमई पर मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस, इकोलाइन एक्जिम के शेयर भी लिस्ट होंगे। ईपैक प्रीफैफ टेक्नोलॉजीज और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लिस्ट होने वाली है। इसी दिन बीएसई एसएमई पर सोलवेक्स एडिबल्स, सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज, परुआ टेक्नोलॉजीज और जस्टो रियल फिनटेक के शेयर शुरुआत करेंगे। वहीं एनएससी एसएमई पर गुरु नानक एग्रीकल्चर आईपीओ लिस्ट होगा। 3 अक्टूबर को बीएसई एनएससी पर जिनकुशल इंडस्ट्रीज और ट्रॉल्ट बायो एनर्जी की शुरुआत होगी। इसी दिन बीएसई एसएमई पर टेलगी प्रोजेक्ट्स, ईयरकार्ट, गुजरात पीनट और चैटरबॉक्स टेक्नोलॉजीज के लिस्ट होने की उम्मीद है।